मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड को 21 साल बने हुए हैं, स्थापना दिवस मना रही है सरकार। सर, किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड के 21 सालों को आप? देखिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ जी। और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जी। लगातार उत्तराखंड के अंदर सड़कों के क्षेत्र में, चार धाम रोडों के क्षेत्र में, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं जी। और उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने हमको 20 से लेकर 30, जो ये 10 वर्ष हैं 20 से 30 के, उन्होंने कहा है कि ये तीसरा दशक जी, 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड के नाम होगा जी। और 2025 में जब हम सिल्वर जुबली मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे जी, तो उस समय में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, एक आदर्श राज्य बने, युवा उत्तराखंड होगा और उसको हर तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, ऐसे कौन से वो 4 काम हैं जो आपको लगता है कि राज्य में अभी फ़िलहाल होना बहुत ज़रूरी है, आपके कार्यकाल में होना ज़रूरी है, जिस पर धामी सरकार फोकस कर रही है? नहीं, अभी तो देखिए, हमारा मुख्य रूप से जो फोकस है वो नौजवानों को, युवाओं को रोज़गार से जुड़ने का है और हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सरकारी पद हैं वो जल्दी से जल्दी भरे जाएं। उसकी प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और साथ ही साथ जो महिलाएं हमारी हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करती हैं, उनको आसानी से ऋण मिले, उनको आसानी से सुविधाएं मिलें, वो अपने पैरों पर और तेज़ी से खड़ी हों, उस पर हम काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पलायन रुके उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग धंधे यहाँ पर जो बिल्कुल सुप्तावस्था में पड़े हैं उनके लिए हम एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और लास्ट में संतुष्टि, ये 4 का मंत्र हम लेकर आए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी अभी चुनौती चुनाव नहीं है जी। चुनाव में तो चूँकि उत्तराखंड की जनता जानती है कि हम पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, भाव के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सामने चुनौती है जो विकास के कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए हैं, वो सारे के सारे धरातल पर उतरे। सर, आप अपने कार्यकाल को देखते हैं 4 महीने के, आप जब पीछे देखते हैं मुड़ करके तो क्या पाते हैं कि 4 महीनों में ऐसे वो कौन से काम है जो आपने किए जिससे लगता है शाम को घर जाने के बाद कि हाँ, संतुष्टि मिल रही है? नहीं, मैंने जितने भी फैसले लिए हैं, हर क्षेत्र में फैसले लिए हैं 4 महीने के कार्यकाल में, मैंने एक क्षण और एक पल भी मैंने सिवाय उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हर क्षण और हर पल लगाया है। उसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं हर दिन संतुष्ट रहता हूं क्योंकि मैं अपने जितने भी घंटे में जागृत अवस्था में होता हूं उतने घंटे में काम करता हूं, उतने घंटे में संवाद करता हूं, उतने घंटे में अपने यहाँ पर जो मैंने कहा है कि सरलीकरण चीज़ों का कराया है, समाधान कराया है और जो है उनका निस्तारण किया है, उसी पर मैं काम करता हूँ और हम नो पेंडेंसी के आधार पर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, राज्य स्थापना दिवस पर जनता से क्या कहना चाहेंगे? कैसा उत्तराखंड देने वाले हैं आने वाले सालों में आप प्रदेश की जनता को? देखिए, आने वाले वर्षों में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने सारे विभागों को अपना सबका रोड मैप मंगवा लिया है कि जो अगले 10 सालों का रोड मैप होगा और उससे पहले जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे 2025, तो उस समय हमारा उत्तराखंड श्रेष्ठ उत्तराखंड हो, उसमें सब नौजवानों की भागीदारी हो और नौजवान उत्तराखंड, क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड होगा जिसको पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी आए थे, उन्होंने वहाँ पर जिस प्रकार से सैकड़ों वर्षों में, मैं कहूँ कि वर्षों में किसी ने जो सोचा भी नहीं था कि ऐसी केदारपुरी होनी चाहिए, उस केदारपुरी का वहाँ पर आज भव्य पुनर्निर्माण हो रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि का वहाँ पर अनावरण हुआ है, वहाँ पर आस्था पथ बना है, वहाँ पर हमारा सरस्वती घाट बने हैं, तीर्थ पुरोहितों के हमारे वहाँ पर आवास बने हैं। अभी प्रथम चरण का काम पूरा हुआ है जिसमें 225 करोड़ की योजनाओं का उस दिन उन्होंने लोकार्पण किया और 184 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो निश्चित रूप से जैसे शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, आज मोदी जी के नेतृत्व में भी वही काम हो रहा है, जो भूतो न भविष्यति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अपनी योजनाएं बता रहे थे और उन्होंने बताया कि जब उत्तराखंड 25 साल का होने वाला होगा तब इसकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। कैमरामैन परवीन सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।